राज लोहार पूछते हैं कि मैंने आपका सत्संग राजकोट में पहली बार सुना और इतनी क्लैरिटी और इतनी स्पष्टता जो आपने अद्वैत की दी है, तो मेरा एक प्रश्न है और वो पूर्व कर्मों के बारे में है। और ये पूछना है कि जो सबसे पहला जन्म हुआ था उसका कारण क्या था। और आमतौर पर कहा जाता है पहला कोई जन्म नहीं था, ये कभी खत्म ना होने वाला चक्र है। तो इससे मेरा संतोष नहीं होता है। और अगर ये चक्र है तो किसी पॉइंट पर आकर के तो ये समझना होगा ना कि ये शुरू हुआ कैसे। तो मैं आपका बड़ा धन्यवादी होऊंगा अगर इसको मुझे आप समझाएं। सूरज के सामने या रोशनी के सामने रहेंगे तो परछाई पड़ेगी। इधर से लाइट आ रही है, इधर ये परछाई इधर पुरुष वर्ग को दिख रही होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस परछाई का भविष्य क्या है? इस परछाई का पूर्व कर्म क्या है? इस परछाई का जन्म कब हुआ? इस परछाई की कौन सी दशा शनि केतु मंगल की अब चल रही है? आप कहेंगे ये तो बात ही नहीं बनती है। जो परछाई है उसकी अपनी कोई ठोस अस्तित्व तो है नहीं उसका। तो हम उसके बाद अच्छा अभी ये लाइट ऑफ अगर कर दें, करेंगे नहीं क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग खराब होगी अगर ये अभी लाइट बंद हो जाए तो ये परछाई मर गई। अब इस मरी हुई परछाई का अंतिम संस्कार किस शव शमशान में हम करेंगे, आप करेंगे? आपका मन बुद्धि चेतन होता है तो संसार दिखता है, और जहां आपकी चेतना लुप्त हुई सुषुप्ति में, सारा संसार कहां गया? आपके लिए तो नहीं है। अच्छा, आपने सपने में खुद को एक समंदर में एक बड़ी किश्ती में सफर करते देखा और फिर तूफान आ गया, फिर आपकी कश्ती टूट गई, आप डूब रहे हैं और सांप है और व्हेल मछली है और शार्क हैं और आप बल बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं, और इतने में एक शार्क ने आपका पैर पकड़ लिया। आप जोर से चीखे हे राम, और आंख खुल गई और देखा अरे हम तो अपने बिस्तरे में पड़े हुए हैं। लाइट जगाई, पानी पिया, फिर वो कुछ मरम पट्टी करोगे, पैर शार्क के मुंह में आ गया था ना। नहीं, कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो मात्र एक स्वप्न है। कर्म सिद्धांत की यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप इसको यथार्थ और सत्य मान के बैठ गए हो, और सच्चाई ये है कि जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ एक परछाई है और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप सच मानते हो उसको, फिर आप पूछते हो ये शुरू कैसे हुआ, ये क्यों शुरू हुआ, ये खत्म होगा तो आगे क्या होगा। पर विचार करने की बात ये है जो है ही नहीं उसका शुरू क्या और उसका खत्म क्या। गुरु अर्जन देव कहते न किस जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे, ना कुछ जन्मा है ना कुछ मरेगा। ये खेल है जो हो रहा है, आमन जाने खेल बनाया। अब आप इस खेल को सच बना के बैठ गए हो, फिर आप पूछते हो मेरा क्या होगा। गीत बने हुए हैं इस पे, मेरा क्या होगा। तो क्या होगा? जब तक देह को सच मानते रहोगे तब तक कर्म और कर्म की शुरुआत और ओरिजिनलिटी एंड द फर्स्ट कर्म एंड द फर्स्ट बर्थ, ये सारे प्रश्न उठेंगे। पर जहां ये बात समझ लग गई कि यहाँ जो कुछ है वो सिर्फ एक स्वप्न है, तो स्वप्न का न पूर्व कुछ न भविष्य कुछ। तुम्हारा बचपन हुआ था इसका क्या प्रमाण है? तुम कहोगे तस्वीरें, फोटोज, तुम कहोगे बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा लो सुनो, अभी बात चली तो कहते हूं, मेरे पास इस शरीर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर मैं पैदा नहीं हुई ना।
नो बर्थ सर्टिफिकेट का रूल बहुत बाद में आया है, पहले कहाँ होता था? और जो गांव में जन्मते थे तो उनसे पूछो, किसी से, नानी दादी से, आप कब पैदा हुए थे? बोले जब बड़ी बारिश हुई थी तब, जब माघ का मेला लगा था तब। जब मेला फिर 14 जनवरी को शुरू हुआ था, अरे नहीं नहीं, वो तो महीना पहले चलता था और 2 महीने आगे तक चलता था, चैत्र तक चलता। अच्छा, तो जन्मे कब, क्या मालूम? थोड़ा और पीछे चले जाओ, जब तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आए थे तब तुम कहां थे? शरीर, माता के शरीर में अंडा बन के, पिता के शरीर में वीर्य बन के पड़ा हुआ था, तो तुम उसमें थे क्या? और ये कैसे बना? बोले जो खाया पिया था उससे बना। खेत खलिहानों में उगता अन्न, सब्जी, फल, यही खाए तुम्हारे माता पिता ने, तो उनकी देह में वीर्य और अंडा बना, जिससे आपका गर्भाधान हुआ, जिससे तुम्हारे शरीर की पैदाइश हुई। तो तुम्हारी उम्र को मैं फिर इन खेत खलिहानों की उम्र से अलग करके देख सकती हूं क्या? और खेतों में फसलें और सब कुछ इसलिए हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा है। तो ये कब से है? ढूंढने लगो तो ढूंढो ना, फिर अच्छे से ढूंढो सब कुछ। सूर्य ना हो तो धरती होगी, और धरती ना हो तो फसलें होंगी, फसलें और खाद्य पदार्थ ना हो तो मनुष्य होंगे। अच्छा, तुम्हारी फसलें इसलिए हैं क्योंकि पक्षियों की बीट है, केंचुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी है, पानी इसलिए है क्योंकि वाष्पीकरण है। किसका? नदियों से, समंदरों से। नदी समंदर काट दें तो बारिश होगी? कहां से होगी? कहां से, कैसे होगी? फिर सवाल यह भी पूछना पड़ेगा ना, सारी सृष्टि क्यों हुई और कब हुई? फिर तो इस तरफ चले जाओ, फिर सांख्य योग उसका उत्तर देगा तुम्हें। पर मैं इसे बड़ा आसान कर रही हूं, और वो ये, जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। ये सारा जगत सिर्फ संसार, पूरे का पूरा एक स्वप्न से ज्यादा कुछ है नहीं। अब स्वप्न का प्रारब्ध कर्म क्या? क्या, किस कर्म की वजह से तुम्हें स्वप्न आया, और उस स्वप्न के शरीर में तुमने दुख या सुख भोगे? किस कर्म की वजह से? कहोगे संस्कारों की वजह से। संस्कार कहां से आए? किस मन में आए? ये मन की बॉडी क्या है, ये मन का अस्तित्व क्या है? तो मन न पूरा जड़ है न पूरा चेतन है, मन खुद एक परछाई है। मन खुद एक परछाई है, जिस मन से सारा संसार तुम देख भोग रहे हो। उस मन का कोई स्थूल अस्तित्व है नहीं। इसलिए मन को हम माया कहते हैं। माया की क्या प्रारब्ध होगी? नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पया बेखारी। अछूत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। वाणी में आता है कि एक राजा अपने सिंहासन पर सो गया, नींद में सपना देखता है कि वो भिखारी हो गया, बड़ा दुख पाया उसने। गुरु महाराज कहते हैं बस वही गति हम लोगों की हो रखी है। हम भी एक सपना जी रहे हैं, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए कर रहे हैं। है ये सपना। पर जब सपने को कोई सच मान ले तो फिर तो डरना जायज है उसका। और श्री गुरु तेग बहादुर की वाणी कहती है, जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। अब ये बात समझ लग गई तो किसकी प्रारब्ध?
पर तुम बहुत जल्दी मत कर लेना। आत्मनिश्चय हुए बगैर अगर इस बात को तुमने दोहरा दिया तो तुम और बड़े खड्डे में जाओगे। तुम सच ढूंढ लेना पहले अपना, सच का बोध कर लेना पहले अपना। गुरु की वाणी बहुत गहरी है, सिर्फ सुनने से नहीं बात बनेगी, उसको खोजना होगा, उसको समझना होगा। और वो समझ यहाँ से शुरू होगी कि ये जो शरीर है सो तो तुम हो नहीं। तो जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम अपनी बात करो ना। तुम्हारी कौन सी प्रारब्ध, तुम सच्चिदानंद स्वरूप, तेरी कौन सी प्रारब्ध होगी। पर यह है कि स्वयं को देह जानते देखते हुए में मैं सच्चिदानंद कहना भी बेवकूफी हो जाएगी। है ये बात सच, पर पहले मैं क्या नहीं हूं वो समझना आवश्यक है। मैं क्या नहीं हूं, मैं मेरा मान के बैठ गया, उसको हटाना जरूरी। वो हट जाए तो सच क्या है उसको प्रकट होने में कहां देर लगती है फिर।